डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 16 बायोलॉजी पार्ट 2 के नेक्स्ट लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम प्लांट मूवमेंट्स और उनमें इस्तेमाल होने वाले या उनमें रोल प्ले करने वाले प्लांट हार्मोन्स तक इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होने जा रहा है वो है सपोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल्स। इसमें सबसे पहले जो चीज़ डिफ़ाइन की जाएगी वो है स्केलेटन, क्योंकि एनिमल्स में सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, मूवमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए जो डेफिनेट रोल प्ले करता है वो स्केलेटन है। तो स्केलेटन को डियर स्टूडेंट्स हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? हम बुक की वर्डिंग्स में ही इसको डिफ़ाइन कर रहे हैं। पहली 2-3 लाइनों में डेफिनेशन है इसकी। स्केलेटन इज़ द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी। जिस भी एनिमल की बॉडी का आप देखें कोई ना कोई एक बेसिक फ्रेमवर्क होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपको कहा जाए स्नेक, तो स्नेक की बॉडी वर्म लाइक होती है, उसका एक बेसिक फ्रेमवर्क है। लिजर्ड, टेट्रापोड, 4 टांगे, लंबी टेल, इस तरह से एक बेसिक फ्रेमवर्क है। डायनासोर, उसकी एक बॉडी की अपनी शेप है। ह्यूमन बीइंग एक अपनी बॉडी की शेप है। किसी बर्ड की बात कर लें, उसकी बॉडी की एक शेप है। तो ये जो बॉडी का बेसिक फ्रेमवर्क है, जैसे हमारे शोल्डर, आर्म, स्कल, बैकबोन, इसी तरह हाइंड लिम्स, तो ये इस तरह का जिस भी एनिमल की बॉडी का बेसिक फ्रेमवर्क आप देखेंगे वो किसने बनाना है? स्केलेटन ने बनाना है। तो स्केलेटन इज़ द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी विच प्रोवाइड, ये बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है? ये बॉडी को सपोर्ट देता है टू स्टैंड अगेंस्ट द ग्रेविटी। ये जो हम ग्रेविटी के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, ये किसकी वजह से है? स्केलेटन की वजह से है। इसी तरह जो भी हमारी बॉडी का पोस्चर हम मेंटेन कर सकते हैं, सपोर्ट की वजह से है। तो सपोर्ट इज़ प्रोवाइडेड बाय द स्केलेटन। मुख्तलिफ जगहों पे स्केलेटन हमारी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्शन दे रहा है, उनकी हिफाजत कर रहा है। जैसे हमारी ये जो स्कल की बोन्स हैं, इनके अंदर हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड है। इसी तरह हमारी रिब्स के अंदर हमारे लंग्स मौजूद हैं, हार्ट मौजूद है। तो मुख्तलिफ जगहों पे स्केलेटन बॉडी को प्रोटेक्शन दे रहा है। और स्केलेटन के साथ अटैच हैं मसल्स। जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बॉडी के पार्ट्स मूव करते हैं, मूवमेंट होती है। तो स्केलेटन इज़ द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी विच प्रोवाइड नंबर 1 सपोर्ट, नंबर 2 प्रोटेक्शन एंड नंबर 3 मूवमेंट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। स्केलेटन बना किस चीज़ से होता है? स्केलेटन इज़ कंपोज्ड ऑफ बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटीरियल। जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कोई वैक्स, इस टाइप के मटेरियल हैं तो ये सारे ऑर्गेनिक हैं। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट कुछ जगहों पर, तो ये सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट डेफिनेशन होगी स्केलेटन की। स्केलेटन इज़ द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी विच प्रोवाइड support, protection and movement to the organs of the body. It composed of both organic substances as well as inorganic substances. तो ये डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर स्केलेटन की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। अब हम मूव करते हैं स्केलेटन की टाइप्स पर। तो स्केलेटन 3 किस्म के हैं। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन है और एंडोस्केलेटन है। 1 बाय 1 हम तीनों की डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी, किसी भी पानी से, फ्लूइड से भरी हुई बॉडी की कैविटी सपोर्ट का काम करे, प्रोटेक्शन का काम करे, बॉडी को मूव करने में मदद करे, बॉडी का बेसिक फ्रेमवर्क बनाए, तो ऐसी फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी किसके तौर पे काम कर रही है? स्केलेटन के तौर पे काम कर रही है। और इस तरह के स्केलेटन को हम कहेंगे हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। इफ फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी, फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी। अब ये बॉडी कैविटी कौन सी हो सकती है? कुछ एनिमल्स में ये बॉडी कैविटी सीलोम है और कुछ एनिमल्स में ये बॉडी कैविटी सिलेंट्रॉन है, जिसको हम गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी भी कहते हैं। अभी डिटेल से भी उसको डिस्कस करते हैं। ए फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी प्रोवाइड सपोर्ट, शेप
and protection and movement to body parts. This type of skeleton is known as hydrostatic skeleton. तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं अगर किसी फ्लूइड से भरी हुई बॉडी की कैविटी, जो कि सीलोम भी हो सकती है, जो कि सिलेंट्रॉन भी हो सकती है, इस सिलेंट्रॉन को ही कहा जाता है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, ये बॉडी को क्या प्रोवाइड करे? जो चीज़ें स्केलेटन ने प्रोवाइड करनी है, यानी फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी बॉडी को सपोर्ट दे, फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी ही बॉडी को शेप दे, फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी ही बॉडी को प्रोटेक्शन दे, फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी ही बॉडी में मूव कराने में, मूवमेंट्स कराने में मदद करे। तो इस तरह की फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी को कहा जाएगा कि ये स्केलेटन है, और ऐसे स्केलेटन को किस टाइप में कैटेगराइज किया जाएगा? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन में। दिस टाइप ऑफ बॉडी कैविटी इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, इसको कहा जाएगा। तो अब नेक्स्ट इसके बाद हम मूव करते हैं इसकी एग्जाम्पल्स में। तो एग्जाम्पल नंबर 1 इसकी जो हम लेने जा रहे हैं वो है फाइलम नाइडेरिया से। ये फाइलम का नेम मैं बता रहा हूँ आपको, नाइडेरिया, जिस फाइलम को हम सिलेंट्रेटा भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 10 जो फर्स्ट ईयर का है उसका पहला फाइलम हम पोरिफेरा पढ़ते हैं, उसके बाद इसका ये दूसरा फाइलम सिलेंट्रेटा है। सिलेंट्रेटा कह दें, नाइडेरियंस कह दें, एक ही बात है। इनकी कुछ फेमस एग्जांपल्स वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जिसमें हाइड्रा शामिल है, जिसमें जेलीफिश शामिल है, जिसमें जो बुक में यहाँ पर नेम लिखा हुआ है वो है सी एनीमून, जिसमें सी एनीमून शामिल है। तो ये तमाम एनिमल्स जो नाइडेरिया ग्रुप से बिलोंग करते हैं, सिलेंट्रेटा ग्रुप से बिलोंग करते हैं, हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमून वगैरह, ओबिलिया वो भी ले सकते हैं, इन सब में जो स्केलेटन पाया जाता है वो कौन सा स्केलेटन है? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है। जैसे अगर हम सी एनीमून की बात करें तो सी एनीमून की बॉडी, या हाइड्रा की बात कर लें तो इस तरह से ये डियर स्टूडेंट्स हाइड्रा की बॉडी है। इसके माउथ के अराउंड, ये इसका माउथ है, और इसके माउथ के अराउंड ये बहुत सारे टेंटिकल्स हैं। अब इनकी ये जो बॉडी कैविटी है इसको कहा जाता है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, या इसका नाम होता है सीलेंट्रॉन, या इसका एक तीसरा नाम होता है एंटीरॉन। तो इसको आप गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी भी कहते हो, सिलेंट्रॉन भी कहते हो, एंटीरॉन भी कहते हो। हाइड्रा में भी यही बॉडी कैविटी है, जेलीफिश में भी यही बॉडी कैविटी है, सी एनीमून में भी यही बॉडी कैविटी पाई जाती है। तो इस बॉडी कैविटी में के 3 नाम हुए, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, सिलेंट्रॉन या एंटीरॉन, एक ही बात है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि इसकी वन साइड पर इसका माउथ है। अगर ये अपने माउथ को क्लोज कर देता है आफ्टर फिलिंग दिस गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी विद वाटर, तो इसमें 2 टाइप के मसल्स हैं। वो मसल जो अलोंग द सर्कमफेरेंस होते हैं, किसी राउंड चीज़ की बाउंड्री के अलोंग होते हैं, इन मसल्स को हम कहते हैं सर्कुलर मसल्स। इसमें 2 किस्म के मसल्स हैं। एक हैं जो कि अलोंग द लेंथ ऑफ द एनिमल हैं, उनको कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, जो अलोंग द लेंथ है, एनिमल्स की लेंथ के अलोंग है। और जो अलोंग द सर्कमफेरेंस हैं इनको कहा जाता है सर्कुलर मसल्स। So there are 2 type of muscles, circular muscles and longitudinal muscles. Dear students, अगर ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी पानी से भर जाती है और ये अपने माउथ को क्लोज कर देता है, तो अब जब इसके लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स करें और सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो इनका डायामीटर थोड़ा सा कम हो जाएगा। इस एनिमल की बॉडी का डायामीटर थोड़ा कम हो जाएगा, मगर इसकी लेंथ क्या होगी? इंक्रीज़ हो जाएगी।
और ये जो मैंने ब्लू लाइनिंग्स लगाई हैं, इस तरह की पोजीशन में इसकी बॉडी आ जाएगी। अब इस केस में क्या हुआ है, आप देख सकते हैं कि बॉडी की जो थिकनेस है, डायामीटर है, वो कम हो गया है। वो कैसे कम हुआ है? क्योंकि सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स हैं, जिसकी वजह से बॉडी स्लाइटली इलोंगेटेड हो गई है, अपराइट हो गई है। अगर इसका आप उलट कर देंगे, सर्कुलर मसल रिलैक्स कर दें, लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर दें, तो ये जो ब्लैक लाइनिंग्स ड्रॉ की हैं ये दोबारा शॉर्टन हो जाएगी और थिक वाइडर हो जाएगी, इस शेप में आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जब इस हाइड्रा या सी एनीमोन में भी ऐसा ही होता है, इस हाइड्रा की बॉडी इलोंगेटेड होती है, इसकी लंबाई बढ़ती है, इसकी थिकनेस कम होती है, तो इसके लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स और सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब ये जो सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, ये किस चीज़ के अगेंस्ट फोर्स लगाते हैं या इनको रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड करता है? फ्लूइड प्रेजेंट इन दिस कैविटी, ये इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन में मसल्स जिस चीज़ के अगेंस्ट फोर्स लगाते हैं, पुश करते हैं, रेजिस्टेंस जिनको मिलती है मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने से, वो इसी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन फ्लूइड फील्ड बॉडी कैविटी से मिलती है। तो अगर इनकी बॉडी अपराइट है तो इनके लॉन्गिट्यूडनल मसल सर्कुलर रिलैक्स हैं और सर्कुलर कॉन्ट्रैक्ट है। अगर इनकी बॉडी शॉर्ट एंड वाइड है तो इसका मतलब इनके लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्ट और सर्कुलर मसल्स रिलैक्स हैं। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि फाइलम नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा से बिलोंग करने वाले एनिमल्स, जिसमें शामिल हैं हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमून, ये सारे एग्जाम्पल हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की, बिकॉज इनकी फ्लूइड फील्ड बॉडी कैविटी इनको सपोर्ट दे रही है, शेप दे रही है, प्रोटेक्शन दे रही है, और जिस जगह पर इनके टेंटिकल्स वगैरह मूव करते हैं उस मूवमेंट में इनको मदद कर रही है। दूसरी एग्जांपल हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की डियर स्टूडेंट्स जो हमारी बुक में दी हुई है, वो एग्जांपल है फाइलम एनिलिडा से, अर्थवॉर्म की। तो सेकेंड एग्जांपल में फाइलम नेम अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं एनिलिडा, और अगर हम एनिमल का नेम लिखें जो हमारी बुक में डिस्कस किया गया है, उसका नाम है अर्थवॉर्म। अब अर्थवॉर्म में या एनिलिडा से कोई भी एनिमल अगर बिलोंग करता है तो उसमें हम देखते हैं कि जो बॉडी है ये मुख्तलिफ सेगमेंट्स पर मुश्तमिल होती है, और ये सेगमेंटेशन डियर स्टूडेंट्स इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है, और इस सेगमेंटेशन को एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है और वो नेम होता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। फाइलम एनिलिडा की बेसिकली ये आइडेंटिफाइंग फीचर है कि जब आप किसी एनिलिडा के मेंबर को देखते हैं तो इसमें आपको नज़र आती है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और इसका मतलब ये होता है कि जब आप इसकी बॉडी को बाहर से देखें तो आपको लगता है बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सेगमेंट्स। जब आप इसको अंदर से इसको देखते हैं तो इसकी ये बॉडी कैविटी का नाम होता है सीलोम, और इसमें पाए जाने वाले फ्लूइड को कहते हैं सीलोमिक फ्लूइड। सीलोम इसकी बॉडी कैविटी को कहते हैं, इसमें पाए जाने वाले फ्लूइड को कहते हैं सीलोमिक फ्लूइड। और इनमें भी उसी तरह दो तरह के मसल्स हैं, जो अलोंग द लेंथ ऑफ द एनिमल अरेंज मसल्स हैं, इनको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, और जो अलोंग द सर्कमफेरेंस हैं इनको कहते हैं सर्कुलर मसल्स। तो देयर आर टू टाइप ऑफ मसल्स हेयर, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स। और ये जो पार्टीशन आपको इनके अंदर नज़र आ रही हैं, इनको कहा जाता है सेप्टा। सिंगुलर इसका सेप्टम होता है, प्लूरल इसका सेप्टा है। तो अर्थवॉर्म या एनिलिडा के मेंबर्स की बॉडी में आप देखते हैं बाहर से भी सेगमेंट्स हैं, अंदर से भी सेगमेंट हैं। इस टाइप ऑफ सेगमेंटेशन को कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ऑल्दो कि ये सेगमेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि इन सेगमेंट्स के जो सेप्टा हैं ये पोरस होते हैं।
इनकी बॉडी कैविटी का नाम सीलोम है, उसमें पाए जाने वाले फ्लूइड का नाम सीलोमिक फ्लूइड है। इनमें भी दो किस्म के मसल्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल जो अलोंग द लेंथ ऑफ द एनिमल हैं, सर्कुलर मसल जो कि अलोंग द सर्कमफेरेंस हैं। और हर सेगमेंट को लोकोमोशन के लिए एड करते हैं कुछ पेयर्ड स्ट्रक्चर्स जिनको हम कहते हैं सीटी और जीटी। इनको सीटी और जीटी बोला जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पोर्शन में इनका डायामीटर कम है और इस पोर्शन में इनका डायामीटर ज़्यादा है। तो सिंपल है, जिस पोर्शन में आपको लगता है कि इनका डायामीटर कम है, बॉडी थिन एंड इलोंगेटेड है, जहाँ पर बॉडी इनकी है थिन प्लस लॉन्ग, यानी डायमीटर कम है और लेंथ ज़्यादा है। यहाँ पर इस हिस्से में जहाँ पर बॉडी इनकी थिन एंड लॉन्ग है, यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूडनल मसल हैं वो रिलैक्स हैं और जो सर्कुलर मसल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हैं। जहाँ पर इनकी बॉडी थिन एंड लॉन्ग है, यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स हैं, लंबे लंबे हो गए हैं, सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होकर डायमीटर बॉडी का कम कर दिया। जहाँ पर इनकी बॉडी आप देखते हैं शॉर्ट एंड वाइड है, यानी लेंथ कम है और थिकनेस ज़्यादा है, वहाँ पर इसका उलट है। इस हिस्से में जो सर्कुलर मसल हैं वो रिलैक्स हैं और वाइस वर्सा जो लॉन्गिट्यूडनल मसल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो इस एग्जाम्पल में भी आप देखें डियर स्टूडेंट्स, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल या सर्कुलर मसल जब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होकर बॉडी को शॉर्ट वाइड या शॉर्ट एंड बॉडी को शॉर्ट एंड वाइड करते हैं या लॉन्ग एंड थिन करते हैं, तो वो किसके अगेंस्ट फोर्स एक्सर्ट करते हैं? इस सीलोमिक फ्लूइड के अगेंस्ट फोर्स एक्सर्ट करते हैं जो कि इनकी बॉडी कैविटी सीलोम में मौजूद है। तो यहाँ से पता चलता है कि इनका स्केलेटन भी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है, बिकॉज इसमें फ्लूइड फील्ड सीलोमिक फ्लूइड जो कि सीलोम बॉडी कैविटी में भरा हुआ है वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, शेप में हेल्प कर रहा है, प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहा है, यानी सारे स्केलेटन के काम कर रहा है। तो अर्थवॉर्म जो कि एनिलिडा में शामिल है, ये भी इसमें भी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है, और सी एनीमोन, जेलीफिश, हाइड्रा, सिलेंट्रेटा, नाइडेरिया के मेंबर्स हैं, इनमें भी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है। इसके अलावा जितने भी सॉफ्ट बॉडी वाले इनवर्टिब्रेट्स हैं मोस्टली में हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन ही पाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने स्केलेटन को डिफाइन किया और उसकी पहली टाइप को हमने डिस्कस किया जो कि है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। एक बार मैं फिर रिव्यू कर दूं इन चीज़ों को। सबसे पहले आप हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन को डिफाइन करेंगे कि इफ़ फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी, जो कि क्या हो सकती है? सीलोम हो सकती है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी सिलेंड्रोन हो सकती है, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करे, शेप प्रोवाइड करे, प्रोटेक्शन दे, मूवमेंट में मदद करे, तो इस तरह की फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी को हम नाम देंगे हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का। अब इसमें नाइडेरिया फाइलम, सिलेंट्रेटा फाइलम के ये मेंबर्स हैं, हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन जो इसमें शामिल हैं। इनकी बॉडी कैविटी के ये तीनों नाम हैं, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, सिलेंड्रोन भी कहते हैं इसको, एंटीरोन भी कहते हैं। जो इनके लेंथ वाइज मसल्स हैं इनको लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कहते हैं, जो इनके अलोंग द सर्कमफेरेंस मसल्स हैं इनको सर्कुलर मसल कहते हैं। जब इस तरह ये ब्लू वाले कलर से जो लाइनिंग इंडिकेट की गई है, इस शेप में इनकी बॉडी है, तो इनके सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट हैं और लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्स हैं, बॉडी एलोंगेटेड हो गई, अपराइट हो गई। मसल्स किसके अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट हुए, या मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए रेजिस्टेंस किसने प्रोवाइड की? गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में प्रेजेंट वाटर या फ्लूइड ने। तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। जब इनकी बॉडी शॉर्ट होगी, लेंथ में कम होगी और वाइड होगी, तो अब इनके लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे मसल्स और सर्कुलर रिलैक्स हो जाएंगे। दूसरी एग्जांपल यहाँ पर एनिलिडा फाइलम से बिलोंग करने वाले अर्थवॉर्म की है, जिनकी मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है, यानी कि एक्सटर्नल इंटरनल दोनों सेगमेंट होते हैं। ये जो पार्टीशंस हर सेगमेंट को कर रही होती हैं इनको सेप्टा बोलते हैं। सेप्टा प्लूरल है, सेप्टम सिंगुलर है। और इनकी ये पूरी कैविटी का नाम सीलोम है, इसके अंदर फ्लूइड का नाम सीलोमिक फ्लूइड है। इनमें भी जो लेंथ वाइज मसल्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल हैं और जो सर्कमफेरेंस के लॉन्ग हैं वो सर्कुलर मसल्स हैं। जहाँ से इनकी बॉडी थिन और लॉन्ग होती है
वहाँ पर इनके लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स और सर्कुलर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जहाँ पे बॉडी वाइड एंड शॉर्ट होती है वहाँ सर्कुलर रिलैक्स लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और इनके हर सेगमेंट को एक काइटन के बने हुए स्पाइन कांटों की तरह के स्ट्रक्चर्स मदद करते हैं जो ज़मीन में इनको फिक्स करते हैं। इनको बोलते हैं सीटी और चीटी। पेयर्ड सीटी और चीटी हर सेगमेंट में इनके प्रेजेंट होते हैं। सीटी भी बोलते हैं इसको, चीटी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमारा हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे एक्सोस्केलेटन। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्केलेटन की सेकेंड टाइप, इसको कहते हैं एक्सोस्केलेटन। इससे पीछे हम पढ़ चुके हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो कि स्केलेटन की पहली टाइप है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सोस्केलेटन। एक्सो आउटर एक्सटर्नल को बोलते हैं, तो नाम से ही पता चलता है वो स्केलेटन विच इज़ लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी। ऐसा स्केलेटन जो कि बॉडी के आउटसाइड में लोकेटेड हो, इसको हम कहेंगे एक्सोस्केलेटन। और ऑब्वियसली अगर स्केलेटन बॉडी के बाहर है तो फिर मसल्स जो स्केलेटन के साथ अटैच होंगे वो इंटरनल होंगे। तो आउटर हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग विच इज़ प्रोवाइड प्लेस फॉर अटैचमेंट ऑफ इंटरनल मसल इज़ नोन एज एक्सोस्केलेटन, या सिंपली आप इस तरह कह लें द स्केलेटन विच इज़ लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी इज़ नोन एज एक्सोस्केलेटन। आउटसाइड द बॉडी है तो डेफिनेटली आउटर कवरिंग होगी, आउटर हार्ड कवरिंग होगी, और इसके साथ जो मसल्स अटैच्ड होंगे वो इंटरनल मसल्स अटैच होंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी, एक्सोस्केलेटन इज इनर्ट और नॉन लिविंग। इनर्ट नॉन लिविंग एक ही बात है। इसका मतलब ये है कि आप देखेंगे अभी आगे चल के कि एक्सोस्केलेटन में कोई सेल नहीं पाया जाएगा, ये सेल से मिलकर नहीं बना होगा, ये सेलुलर नहीं है, इसलिए ये इनर्ट है, नॉन लिविंग है, क्योंकि ये सेल्स पर मुश्तमिल नहीं है। मगर इसको सिक्रीट सेल नहीं किया है, इसको बनाया सेल नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि एक्सोस्केलेटन इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेल, इज अ सिक्रीशन ऑफ सेल, इज सिक्रीटेड बाय सेल्स, बट इट सेल्फ इट विल नॉट कंसिस्ट ऑफ सेल। ये खुद सेल्स का बना हुआ नहीं है, इसलिए इनर्ट है या नॉन लिविंग है। और आर्थ्रोपोड्स के ग्रुप में अभी हम आगे चल के देखेंगे, क्योंकि ये इनर्ट और नॉन लिविंग है, ये एनिमल के बढ़ने के साथ साथ नहीं बढ़ सकता, क्योंकि नॉन लिविंग है, इनर्ट है। जैसे हमारी बोन्स, हमारा स्केलेटन, ये तो लिविंग है, ये सेल्स का बना हुआ है, हम बड़े होते हैं, हमारा स्केलेटन भी बड़ा होता है। मगर एक्सोस्केलेटन इनर्ट या नॉन लिविंग है, एनिमल के बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगा नहीं, नया सिक्रीट हो सकता है। एक्सोस्केलेटन का ओरिजिन डियर स्टूडेंट्स होता है एक्टोडर्म से। एक्सोस्केलेटन अराइज फ्रॉम एक्टोडर्म। एम्ब्रियोनिक लाइफ में एनिमल्स में दो किस्म की कैटेगरीज होती हैं। डिप्लोब्लास्टिक 2 लेयर से पैदा होने वाले, ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर से पैदा होने वाले। डिप्लोब्लास्टिक में 2 लेयर्स हैं, एक आउटर लेयर एक्टोडर्म और एक इनर लेयर एंडोडर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो एक्सोस्केलेटन का ओरिजिन हमेशा एक्टोडर्म से होगा। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स, ये 2 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। इसमें जो आउटर लेयर होगी इसको कहा जाएगा एपिक्यूटिकल, जो इनर लेयर होगी इसको कहा जाएगा प्रोक्यूटिकल। प्रोक्यूटिकल को ही डियर स्टूडेंट्स कहा जा सकता है एंडोक्यूटिकल, क्योंकि ये इनसाइड में है, और एपिक्यूटिकल आउटसाइड में है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। तो थोड़ा सा हम इसका डिफरेंस यहाँ पर कंपैरिजन पढ़ लेते हैं। बेसिकली एंडोस्केलेटन अभी आगे जाके वो इन डिटेल पढ़ेंगे। तो एंडोस्केलेटन विच इज़ लोकेटेड इनसाइड द बॉडी, एक्सोस्केलेटन विच इज़ लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी। पहला डिफरेंस हो गया, नाम में ही है। दूसरा डिफरेंस क्या होगा, एक्सोस्केलेटन is inert or non-living because it is not formed by the cells, it is not consisting of cells, while the endoskeleton is cellular, bones, cartilage, ये cells के बने होते हैं। फिर जिस तरह हमने कहा कि एक्सोस्केलेटन का ओरिजिन एक्टोडर्मल है, तो इसके ऑपोजिट एंडोस्केलेटन का ओरिजिन होगा मीजोडर्मल। एंडोस्केलेटन हमेशा मीजोडर्म से बनेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है एक्सो और एंडोस्केलेटन का। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स, एपिक्यूटिकल आउटर लेयर, प्रोक्यूटिकल जिसको एंडोक्यूटिकल भी कहते हैं, इनर लेयर।
डियर स्टूडेंट्स, एक्सोस्केलेटन को हम इस डायग्राम की मदद से देखते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें ये एक सेल्स की लेयर है। आमतौर पर जो स्किन के ये आउटर मोस्ट सेल्स होते हैं इनको हम एपिडर्मस कहते हैं, बट इसको एपिडर्मस नहीं कहेंगे बिकॉज इट इज़ कवर्ड बाय एक्सोस्केलेटन। तो इसको नाम देंगे हाइपोडर्मस। हाइपोडर्मस इसलिए बिकॉज इट इज़ लोकेटेड बिलो द एक्सोस्केलेटन, और इसमें अगर कोई ग्लैंड मौजूद है तो उसको भी यही नाम देंगे, हाइपोडर्मल ग्लैंड। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हाइपोडर्मस सेल्स की लेयर है, सेलुलर लेयर है, ये एक्सोस्केलेटन नहीं है। ये एक लेयर अपने आउटसाइड में सिक्रीट करेंगे। ये आप देख सकते हैं जिसको मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये लेयर सिक्रीट करेंगे, और इसी तरह एक और लेयर सिक्रीट करेंगे जिसको ये ग्रीन ब्लू से मार्क किया गया है। जो इसमें से आउटर लेयर है इसको कहा जाएगा एपिक्यूटिकल। एक तो एपिक्यूटिकल आप देख सकते हैं आउटर है और कंपैरेटिवली थिन है, बारीक है, और यहाँ से लेके ये वाला जो पोर्शन है ये है एपिक्यूटिकल। ये जो पोर्शन है सारा इसको कहा जाता है एंडोक्यूटिकल, या इसको प्रोक्यूटिकल भी कह सकते हैं, आप दोनों नाम इस्तेमाल हो सकते हैं। इसको आप देख सकते हैं ये बल्की लेयर है, ये मोटी लेयर है, ज़्यादा है और थिक है। बल्की या थिक एक ही बात है। अब एपिक्यूटिकल किस चीज़ की बनी है? एपिक्यूटिकल में पाया जाता है वैक्सी मटेरियल, और वैक्स का नाम है क्यूटिन। जब ये वैक्स प्रोटीन के साथ कंबाइन होता है तो ये बन जाता है लाइपोप्रोटीन। तो ये आउटर लेयर है एपिक्यूटिकल की, थिन लेयर है, वैक्सी लेयर है, ये लाइपोप्रोटीन की बनी हुई है। इट इज़ इम्परमिएबल। इम्परमिएबल, परमिएबल का लफ्ज़ निकलता है परमिशन से। इम्परमिएबल जिसको ये परमिट नहीं करता, परमिशन नहीं देता गुजरने की। ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है, इससे पानी नहीं गुजर सकता। इट इज़ ऑल्सो इम्परमिएबल फॉर एमओज। एमओज का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, वो भी इससे नहीं गुजर सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो एक्सोस्केलेटन की आउटर लेयर है जिसको हम एपिक्यूटिकल कहते हैं, ये थिन लेयर है, ये वैक्सी मटेरियल से बनी हुई है, ये लिपिड प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स लाइपोप्रोटीन से बनी हुई है। ये इम्परमिएबल है फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एट्सेट्रा, उनको गुजरने नहीं देगी। इट इज़ ऑल्सो इम्परमिएबल फॉर वाटर। तो यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि एक्सोस्केलेटन वाटर को बॉडी में कंजर्व करने में हेल्प करेगा। क्यों भला? अगर ये एपिक्यूटिकल ना होती तो पानी इवेपोरेट होता। ये एपिक्यूटिकल में मौजूद वैक्स और लाइपोप्रोटीन की लेयर ने पानी को रोका हुआ है, क्योंकि पानी इससे गुजर के बाहर नहीं जा सकता। तो ये भी इसका एक फंक्शन है कि ये वाटर को बॉडी में कंजर्व करने में हेल्प करता है। एपिक्यूटिकल के बिलो जो लेयर है वो बल्की लेयर है, वो थिक लेयर है, जिसका नाम एंडोक्यूटिकल इसीलिए है क्योंकि ये इनर लेयर है। बल्कि थिक भी है और इनर भी है। ये बनी हुई है काइटन से। काइटन इज द पॉलीसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट की किस्म होती है पॉलीसेकेराइड। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट 3 तरह के होते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो काइटन एक पॉलीसेकेराइड है। ये वही काइटन है जो फंजाई की सेल वॉल में भी पाया जाता है। तो एक्सोस्केलेटन में भी काइटन पाया जाता है, पॉलीसेकेराइड है। फंजाई की सेल वॉल में भी काइटन पाया जाता है, ये फंजाई एनिमल के सिमिलर कैरेक्टर भी है। इसके अलावा इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन्स होते हैं, काइटन इसमें मौजूद है, पॉलीसेकेराइड है, मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें प्रोटीन्स हैं। अब ये काइटन और जो प्रोटीन के फाइबर्स हैं इनका क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज होना, एक तो है ना कि ये पैरेलल अरेंज हो इस तरह से, तो इससे स्ट्रेंथ इनकी कम होगी। अगर ये क्रिस क्रॉस हो जाए यानी राइट एंगल टू ईच अदर अरेंज हो जाए तो इससे क्या होगा, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो एंडोक्यूटिकल में टफ लेयर होती है, लेदर चमड़े की तरह की लेयर होती है जो कि काइटन पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटीन्स होते हैं। इनके इस तरह से क्रिस क्रॉस रेंज होने से इनकी हार्डनेस, टफनेस में इजाफा होता है। इसको कहते हैं सेक्लेरोटाइजेशन। और मज़ीद इसकी जो हार्डनेस या रिजिडिटी बढ़ती है वो होता है इम्प्रेगनेशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट।
इसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो होते हैं वो धंस जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें कहा जाए कि एक्सोस्केलेटन की कॉम्पोजिशन बताएं, तो हम कहेंगे कि एक्सोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स, एपिक्यूटिकल, प्रोक्यूटिकल। कंपैरिजन में अगर हम आ जाएं, एपिक्यूटिकल इज द आउटर थिन लेयर, एंडोक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल इज द इनर थिक और बल्की लेयर। कॉम्पोजिशन की बात कर लें, एपिक्यूटिकल इज मेड अप ऑफ वैक्सी मटीरियल, लाइपोप्रोटीन। एंडोक्यूटिकल इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड, काइटिन एंड सेवरल काइंड ऑफ प्रोटीन्स। और इनकी हार्डनेस, टफनेस की वजह इनकी सिक्लेरोटाइजेशन है, जिसका मतलब इनका क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है, और इम्प्रेगनेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट आयंस का धंसा होना, ये इसकी हार्डनेस की, टफनेस का बाइस है। इसका फंक्शन क्या है? इट इज़ इम्परमिएबल, ये पानी को गुजरने नहीं देगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को गुजरने नहीं देगी, यानी वाटर को बॉडी में कंजर्व करेगी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करेगी। आपने देखा कि हमने जब एपिक्यूटिकल की कॉम्पोजिशन पढ़ी, किसी सेल का नाम नहीं आया इसकी कॉम्पोजिशन में। एंडोक्यूटिकल, प्रोक्यूटिकल में भी किसी सेल का नाम नहीं है। इसका मतलब है ये दोनों लेयर्स नॉन सेलुलर हैं, ए सेलुलर हैं। मगर इनको बनाया किसने? इनके नीचे ये जो सेल्स की लेयर है, इसको कहते हैं हम हाइपोडर्मस। आमतौर पे स्किन को एपिडर्मस कहते हैं, बट यहाँ पर हाइपोडर्मस इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इट इज़ कवर्ड बाय एक्सोस्केलेटन। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक दो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको बता दूं। एक अभी आपको पहले बताया, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन, एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ ये बनता है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन या तो इस तरह से आता है, व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सोस्केलेटन, तो भी आपने यही बताना है कि एंडोक्यूटिकल किस चीज़ की बनी है, प्रोक्यूटिकल किस चीज़ की। या ऐसे भी आता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल, ऐसे भी आता है, तो भी आपने ये इनकी कॉम्पोजिशन और इसका डिफरेंस बताना है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इनकी एग्जांपल्स क्या हैं। बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स एनिमल हैं जिसमें हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है, और हाइड्रोस्टैटिक हर सॉफ्ट बॉडी पार्ट तकरीबन हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का बना हुआ है। जिस पार्ट को किसी हार्ड कवरिंग ने कवर किया है उसमें एक्सोस्केलेटन है। इनकी एग्जांपल में पहली एग्जांपल हम लेते हैं मोलस्का की। मोलस्का को शेल्ड एनिमल्स भी बोलते हैं, इसको हम आसानी से आपको पता चल जाएगा। जो सिप्पियाँ होती हैं, पानी से जो सिप्पियाँ, शेल मिलते हैं, खोल मिलते हैं, ये फाइलम मोलस्का के मेंबर्स होते हैं। अब इसकी फेमस एग्जांपल्स में जैसे कि ये स्नेल है। स्नेल की पहचान ये होती है कि इसका ऐसे ये कॉइल्ड शेल होता है, इसकी ये कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स होते हैं, इनका सेंटर एक ही होता है, मगर ये रिंग बॉडी के बढ़ने के साथ साथ एनिमल के बढ़ते चले जाते हैं। और इसके नीचे एक मस्कुलर फुट होता है, इनके एंटीना, और उस पर आइज होती हैं। फाइलम मोलस्का की जिस क्लास से ये स्नेल बिलोंग करता है, इसको कहते हैं गैस्ट्रोपोडा। इसकी पहचान ये होती है कॉइल्ड शेल, वो एनिमल जिनमें कॉइल्ड शेल पाया जाए ये गैस्ट्रोपोडा क्लास से बिलोंग करते हैं, जिसकी एग्जांपल में स्नेल है, फाइलम मोलस्का है। इसके अलावा इनकी एक और क्लास है जिसको कहा जाता है मोलस्का की ही बाइवेल्विया, या इसका नाम है प्लेसिपोडा। प्लेसिपोडा, बाइवेल्विया एक ही बात है। और इसकी एग्जांपल में आप मसल्स को लेंगे जो कि फ्रेश वाटर या मेरीन दोनों तरह के होते हैं। अब इसको बाइवेल्विया क्यों कहते हैं? बाई का मीनिंग होता है टू। इसमें शेल के दो पीसेज होते हैं ऐसे। एनिमल इज कंप्रेस्ड बाय टू लेटरली कंप्रेस्ड पीसेज ऑफ शेल। एक शेल का पीस ये, एक शेल, इसके अंदर एनिमल मौजूद है। अब इसमें आप देखते हैं कि जब आप इस एक पीस को देखते हैं तो इस तरह इसमें ये कॉन्सेंट्रिक मार्किंग्स नज़र आती हैं। मसलन पहले ये इतना पीस था, फिर एनिमल थोड़ा बड़ा हुआ, एक और लेयर इसके साथ सिक्रीट कर दी गई, फिर और लेयर सिक्रीट कर दी। ये जो कॉन्सेंट्रिक एक ही सेंटर वाले आपको ये जो लेयर सिक्रीट होती हुई नज़र आ रही, ये ऑब्वियसली मैंने साइड से इसको बनाया, तो ये एक लेटरल पीस आपको नज़र आ रहा है। इस तरह के दो लेटरल, जैसे ऐसे ये दो लेटरल पीसेस, लेटरल राइट लेफ्ट, तो इस वजह से इनको कहा जाता है बाइवेल्विया, बिकॉज शेल कंसिस्ट ऑफ टू लेटरली कंप्रेस्ड पीसेस। और इस क्लास का नाम है प्लेसिपोडा, इसको प्लेसिपोडा कहते हैं, और इसकी एग्जांपल है मसल्स। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ का पॉइंट है। जनरली अगर आपसे पूछा जाता है कि मोलस्का में कौन सा स्केलेटन है, तो हम कहेंगे एक्सोस्केलेटन है। स्नेल में कौन सा है? एक्सोस्केलेटन है। मसल्स में कौन सा? एक्सोस्केलेटन है। स्नेल की क्लास गैस्ट्रोपोडा, एक्सोस्केलेटन है। मसल्स की क्लास बाइवेल्विया, या जिसको प्लेसिपोडा कहते हैं, एक्सोस्केलेटन है।
मगर अगर आपको कहा जाए कि स्नेल का जो मस्कुलर फुट है या स्नेल के जो सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स हैं विच आर नॉट कवर्ड विद द शेल, जो ये शेल से कवर्ड नहीं है, उनमें कौन सा स्केलेटन है, तो जो इनके सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स हैं उनमें हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होगा, उनमें एक्सोस्केलेटन नहीं होगा। तो एक एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स इसकी मोलस्का हो गई। दूसरी इसकी एग्जांपल में आर्थ्रोपोड्स आते हैं। आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन की कुछ मॉडिफिकेशंस भी हैं, उसको हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो अभी तक जो हमने स्केलेटन के हवाले से चीज़ें डिस्कस की हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर वो दो चीज़ें हैं। एक तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, उसकी एग्जांपल्स, उसकी सारे फंक्शंस वगैरह। एक्सोस्केलेटन की यहाँ पर हमने टाइप, कॉम्पोजिशन और उसकी फॉर्मेशन वगैरह को डिस्कस किया। एग्जांपल भी मोलस्का की हमने पढ़ी। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वो होगा मॉडिफिकेशंस और एडेप्टेशंस इन एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, और उसके साथ एक डाइसिस या मोल्टिंग के टॉपिक को पढ़ेंगे। अभी तक यहाँ पर इस लेक्चर को हम वाइंड अप कर रहे हैं। थैंक यू।